नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, पीएम मोदी को लेकर तैयारियां तेज। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। पीएम मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष पर एफआईआर देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन वहीं होगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एफआईआर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एफआईआर का मैदान पर्यावरण की दृष्टि और देहरादून शहर का प्रमुख स्थान है। पीएम मोदी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी आए थे। उनके आने से शानदार आयोजन संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। कहा है कि इस वर्ष राज्य के स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकार राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। इसके साथ सीएम धामी ने यह भी कहा कि 9 नवंबर को पीएम मोदी देहरादून के एफआईआर पहुंच रहे हैं, जहां पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर उत्तराखंड की जनता में उत्साह है। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था और 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं, उनके करीब हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं, अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं। एक बड़ा कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में यहाँ स्थापित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ सब तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा और इसके साथ साथ हम आगे आने वाले जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हर एक उत्तराखंड वासी उसमें भी अपना योगदान देगा और राज्य की रजतोत्सव के साथ ही हम अगले 25 सालों की यात्रा के लिए अपने को तैयार भी करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और उसको नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जायज, विधि सम्मत और संवैधानिक बातों को सुना जाए। सदन में विपक्ष के विधायक आदेश चौहान की तरफ से उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने वर्ग विशेष को डराने के आरोपों पर कहा कि हम जो भी करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं। देश की जो विधि व्यवस्था है उस पर विश्वास रखते हुए जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, अतिक्रमण करता है, सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, हरी चादर, पीली चादर, नीली चादर डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, इस देवभूमि में नहीं चल सकेगा। उन्हें विधि व्यवस्था के अनुसार हटाया गया है और आगे भी हटाया जाएगा। उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव मना रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा में 2 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। राज्य की स्थापना 9 नवंबर को हुई थी। इसको लेकर आज सदन में राष्ट्रपति ने संबोधित किया है। 25 वर्षों में और राज्य को किस दशा और किस दिशा में ले जाना है, उन तमाम पहलुओं पर कहीं न कहीं चर्चा हुई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, एक तरफ राज्य वीडियो को बधाई दी, वहीं दूसरी तरफ कई सवाल भी 25 सालों के राजनीतिक कार्यकाल पर उठाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि जिन सपनों को लेकर राज्य बनाया गया था उसमें से बहुत सारे सपने अभी अधूरे रह गए हैं। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन आंदोलनकारी ने जो सपना देखा था उसे पर बीजेपी सरकार खड़ा नहीं कर पाए। राज्य में पलायन मुद्दा सरकार उस बात पर नहीं कर रही है। सरकार केवल अपने झूठे कामों का ढिंढोरा पीट रही है। इनके क्या आज उपलब्धियों का बखान होगा, इनकी उपलब्धियां क्या हैं? ये सशक्त भू कानून की बात करते हैं, ये सशक्त नकल विरोधी कानून की बात करेंगे, ये यूसीसी की बात करेंगे और इनके पास क्या है? मैं मानता हूं कि इन्होंने
सड़कें बनाई हैं, नेशनल हाईवे बनाए हैं, केदारनाथ धाम तक हमारी बेहतरीन सड़कें बनी हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुमाऊं के क्या हाल हैं? कुमाऊं से आप जाएंगे गैरसैंण, सड़कें बदहाल सड़कें, जैसे हम पगडंडियों में जा रहे हों ऐसी सड़कें बनी हैं। तो जो समुचित विकास, जो संतुलित विकास वो दिखाई देता है। आज भी शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, आज भी अस्पताल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, संसाधन नहीं है। तो ऐसे हालात में क्या 25 वर्ष का जो राज्य आंदोलनकारियों का जो सपने थे, जो शहीदों का जो त्याग बलिदान था, क्या व्यर्थ नहीं गया है? भाजपा को डबल इंजन की सरकार है, इनको जवाब देना पड़ेगा। हम सवाल करेंगे, हमारे साथी सभी सवाल करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा के विशेष सत्र के मौके पर अभिभाषण के दौरान प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी को लेकर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खड़ूड़ी ने सशक्त महिलाएं और निर्भीक महिलाओं को देखा। व्यवस्था को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भागीदारी रहती है। आने वाले समय में महिलाएं कैसे राज्य को विकसित करेंगी और उसमें राज्य की महिलाओं की भागीदारी क्या होनी चाहिए। चाहे वो मेरी दादी नानी हो, चाहे गांव की मेरे दादी नानी की दोस्तें हो, मैंने बहुत सशक्त महिलाओं को देखा है, कहीं निर्भीक महिलाओं को देखा है, संस्कारों परंपराओं के साथ चलते हुए अपने कार्यों को करते हुए महिलाओं का वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। और आज भी 50% हम उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड की इकोनॉमी को स्टेबल रखने में, उत्तराखंड की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में महिलाओं का जबरदस्त भागीदारी रहती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय ने कहा, आगे चलकर भी महिलाएं जो हैं उत्तराखंड को और विकसित कैसे करें, इसमें अगले 25 साल में खूब भागीदारी देंगे। दिनेशपुर क्षेत्र के किसानों ने बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा को गर्मियों का धान लगाने की अनुमति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। किसान आशीष समादार ने कहा है कि दिनेशपुर क्षेत्र में सीलन और पानी की अधिकता बहुत रहती है, जिससे अन्य फसलें नहीं हो पाती हैं, इसलिए गर्मियों में धान लगाना चाहते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को गुंजन सुखीजा जी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है गुंजन सुखीजा जी मुख्यमंत्री से मिलने हमारे समस्याओं को निराकार अवश्य करेंगे। इस दौरान गुंजन सुखीजा ने कहा कि वो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की मांग पर अवश्य विचार करेगी। किसानों के हित को देखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 31 मार्च तक धान लगाने की अनुमति दी थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गर्मियों की धान की वजह से कहीं ना कहीं जल संकट गहराता है। उस जल संकट को देखते हुए गर्मियों के धान पर रोक लगाई गई है। लेकिन चूंकि किसान बंधुओं की जो मांग है वो मांग भी जायज़ है कि जो निचला इलाका है, जहां धान के अलावा अन्य फसल नहीं होती, वहां पर धान लगाने की अनुमति दी जाए। तो उसको लेकर अभी माननीय जिलाधिकारी जी से बात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार चर्चा इस विषय को लेकर करी जाएगी और प्रयास करा जाएगा कि ऐसे इलाकों का सर्वे करवा कर वहाँ पर धान लगाने की अनुमति दी जाए। खटीमा से उपनेता सदन और विधायक भुवन कापड़ी ने सदन में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि विधायक निधि से ही अफसर 15% कमीशन काट लेते हैं। कापड़ी ने कहा, जब सिस्टम में ही यह सब चल रहा है तो हम भ्रष्टाचार रोकेंगे या उसका हिस्सा बनेंगे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि सब विधायकों को पता है पैसा कटता है पर कोई बोलता नहीं है। सदन में उनके इस बयान से सन्नाटा छा गया। किसी विधायक ने विरोध नहीं किया और न ही समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, 2002 से विधायक हूं, क्या किसी अधिकारी की हिम्मत है जो विधायक से कमीशन ले सके। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन में यह मामला उठाया गया, सदन के रिकॉर्ड में यह चीज आई है, यह गंभीर आरोप है, इसको दिखवाया जाएगा। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में तहसील काफली गैर स्थित झिरौली खदान वाले क्षेत्र में काम करने वाली झिरौली मैग्नेसाइट लिमिटेड कंपनी का संचालन ठप पड़ा हुआ है। इसके कारण वहां काम कर रहे कर्मचारियों और आसपास रहने वाले परिवारों पर गंभीर आर्थिक और सामाजिक असर पड़ रहा है। झिरौली मैग्नेसाइट कंपनी प्रबंधन के तहत खनन कार्य लगभग 165
1.86 हेक्टेयर भूमि पर चलते थे। जनवरी 2025 में उच्च न्यायालय द्वारा खनन पर लगे प्रतिबंधों के बाद से गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। हालांकि जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा कोंडे की पहल के बाद हाई कोर्ट नैनीताल ने झिरोली मैग्नेसाइट को खोलने की अनुमति दे दी है। वेतन और रोजगार के संकट से जूझ रहे 294 स्थायी कर्मचारियों को 6 महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है। साथ ही दैनिक वेतन भोगियों का रोजगार भी बाधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण कामगार कंपनी के कर्मचारी ने क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह करायत के नेतृत्व में जिलाधिकारी बागेश्वर से मजदूरी दिलाने की मांग को तेज करते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर में प्रदर्शन किया। मजदूरों का आक्रोश बढ़ता देखकर 25 नवंबर तक का आश्वासन दिया गया है। झिरोली मैग्नेसाइट कंपनी में दैनिक वेतनभोगियों सहित कुल लगभग 500 से अधिक कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। झिरोली मैग्नेसाइट लिमिटेड के संचालन में आई परेशानी का असर सिर्फ एक कंपनी पर नहीं बल्कि पूरे काफली गैर क्षेत्र के कर्मचारियों, उनके परिवारों और स्थानीय समाज अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ये इंडस्ट्री पहले बहुत अच्छी चली क्योंकि उस समय भिलाई स्टील प्लांट एक आपने नाम सुना होगा SMS1 होता था, रशियन टेक्नोलॉजी से स्टील बनता था। उस स्टील बनने में इस मैग्नेसाइट की बहुत महत्वता थी। तो वो चूँकि ऑफलोड हो गया, वो बंद हो गया, फेज आउट हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, वहाँ हमारे माल की खपत बंद हो गई, तो हमको थोड़ा प्राइवेट मार्केट में अपने आप को एक्सपांड करना पड़ा। वो एक्सपांशन ईजी नहीं होता, प्राइवेट में आपको क्वालिटी भी देना, कॉस्ट को भी कम रखना। उन सब के लिए कंपनी ने अपने प्रयत्न किए, बीच में ये सब रुकावटें आ गई, तो हम अभी बिल्कुल जिसको कहते हैं एक ऐसे एंड पे आ गए कि हमें बहुत मेहनत करके फिर से अपने आप को स्थापित करना है, बट ये कंपनी चलेगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां खंड विकास कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों की क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पहली बैठक की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल निगम समेत अनेक विभाग मौजूद रहे। वहीं ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं को विभागों को अवगत कराया, जिसमें विभाग द्वारा जल्द ही समस्याओं के समाधान की बात कही गई है। वहीं ब्लॉक प्रमुख अनूप कौर ने बताया कि आज सभी प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्य उपस्थित हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की सभी समस्याओं पर बात की जा रही है और सभी से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं और सभी समस्याओं पर जल्द ही काम किया जाएगा। पहली बैठक है और सभी से समस्याओं को लेकर प्रस्ताव किए गए हैं और जल्द ही काम किया जाएगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर से है, जहां काफ़ी लंबे समय से डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है और इस समय अस्पताल में वायरल के मरीजों की भरमार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने कहा है, डॉक्टरों की कमी निरंतर बनी हुई है, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ, ENT विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सर्जन, पैथोलॉजिस्ट और फिजिशियन की कमी है। इसके लिए उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है और पीछे स्वास्थ्य मंत्री आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था और उम्मीद है जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। रुद्रपुर में पंजाबी समाज द्वारा मनाए जाने वाले पारंपरिक टुबड़ी पूजा और गंगा स्नान महापर्व की तैयारियों को लेकर नगर निगम सक्रिय हो गया है। महापौर विकास शर्मा ने नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडे के साथ कल्याणी नदी और फुलसुंगी क्षेत्र के घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पूजा से पूर्व घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि टुबड़ी पूजा पंजाबी समाज की आस्था और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। नगर निगम सभी धार्मिक पर्वों के सम्मान में समान रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से टुबड़ी पूजा के लिए स्थायी घाटों का निर्माण कराया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस मौके पर महापौर के साथ पार्षद चिराग कालरा, पवन राणा, जगदीश सुखीजा, पारस चुग, सचिन गुम्बर सहित निगम अधिकारी उपस्थित रहे। महापौर ने कहा कि नगर निगम शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए हर संभव सहयोग करेगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में रास्ते को लेकर विवाद हो गया। काफ़ी देर तक रास्ते को लेकर विवाद चलता रहा, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट मौके पर पहुंचे और समाधान किया। वार्ड 14 के सभासद अलाउद्दीन ने बताया कि 15 साल पहले बना हुआ रास्ता
है और कब्रिस्तान के लिए रास्ता जा रहा है। कुछ लोगों ने रास्ते में दीवार कर दी गई, जिसकी शिकायत उप जिला अधिकारी से की गई थी। रास्ते से दीवार को हटा दिया गया। नगर पालिका द्वारा आश्वासन दिया गया है, जल्द ही रास्ते का निर्माण कराया जाएगा। रुद्रपुर में वार्ड 3 के गोलमुड़िया क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सहायक नगर आयुक्त राजू नावियल के नेतृत्व में नगर निगम टीम ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के एक ढाबे में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी और उसी स्थान से कूड़ा नाले में फेंका जा रहा था, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पार्षद शुभम दास भी मौजूद रहे और निगम टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। टीम ने ढाबा संचालकों को चेतावनी देते हुए गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों ने साफ कहा कि शहर में अवैध शराबखोरी और नालियों में कूड़ा डालने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नगर निगम का यह अभियान स्वच्छता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार जारी है। प्रसव के बाद अनीशा रावत और रवीना कठैत की मौत के खिलाफ घनसाली स्वस्थ जनसंघर्ष मोर्चा का आंदोलन तेज हो गया है। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना और जुलूस निकालकर न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसी क्रम में भिलंगना की सभी 12 पट्टियों में मशाल यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत चकरेड़ा नैलचामी से हुई। मशाले थामे लोगों ने अनीशा रवीना को न्याय दो के नारे लगाए और चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई न हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मोर्चा ने कहा कि ये लड़ाई क्षेत्र की हर बेटी के सम्मान की है और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय आयोजन 10वां देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 7 नवंबर से 9 नवंबर 25 तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष महोत्सव का आयोजन पीवीआर सेंटियो मॉल और तुलास इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। पिछले 9 सफल संस्करणों की तरह इस बार भी फिल्म जगत की अनेक प्रसिद्ध हस्तियां, निर्देशक, अभिनेता, गायिका और कलाकार उत्तराखंड की जनता से सीधा संवाद करेंगे। महोत्सव के आयोजक राजेश शर्मा ने जानकारी दी कि इस वर्ष फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ उत्तराखंड टैलेंट हंट और आंगन बाजार प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के प्रथम दिन एक विशेष पहल के रूप में नेत्रहीन दर्शकों के लिए फिल्म जाने भी दो यारों की स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। ये आयोजन समावेशिता और संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगा। महोत्सव को अब तक देश के प्रमुख फिल्मकारों और कलाकारों से निरंतर सराहना प्राप्त होती रही है। बता दें कि देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए एंट्री फ्री होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।